नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ रोज़ाना की तरह इस चर्चा में सनी शरद और मनोज पांडे भी हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। क्या हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं के जरिए वापसी की जुगाड़ लगा रहे हैं? आज कैबिनेट की बैठक में भी दर्जनों ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे तौर पे लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि राज्य के किसानों को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है और 2 लाख रुपए तक की ऋण जो है अब माफ़ कर दी जाएगी। इसके लिए कट ऑफ डेट भी तय है जो पहले से भी था। ये सारी जानकारी जो है इस लाइव में हम लोग आप तक पहुंचाएंगे और चर्चा करेंगे कि अगर सिर्फ नौकरी के मसले को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया जाए तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए हेमंत सोरेन और उनकी सरकार सीधे तौर पे लोगों से जुड़ रही है और लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि अब तक जो 50,000 रुपये की राशि एक लिमिटेशन थी किसानों की ऋण माफ़ी को लेकर के, उसमें जो बदलाव आया है 2 लाख रुपये कर दिया गया है। किसानों को इसका लाभ कैसे मिल पाएगा और किनको यह लाभ मिलेगा? देखिए, वैसे किसान जो एनपीए अकाउंट जिनका नहीं हुआ है और केसीसी लोन, कृषि लोन लिया है उन्होंने, तो सरकार ने कहा था मैनिफेस्टो में अपने, ये कांग्रेस का था कि भाई हम जब आएंगे तो 2 लाख तक का लोन माफ़ होगा। तो उस समय फर्स्ट जब सरकार की थी तो उस समय 50,000 रुपये तक का ही लिया था। इस बार जब बजट आया तो उसमें ये प्रावधान था कि भाई 2 लाख। तो अभी फ़िलहाल जो एनपीए अकाउंट नहीं है, जो रेगुलर अकाउंट चल रहा है केसीसी लोन का, मतलब जिन किसानों का जो केसीसी जो अकाउंट है, हाँ, जो ऋण है, और वो अगर एनपीए घोषित हो चुका है, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मंत्री का दावा है कि वो मतलब जल्द ही कर लेंगी, क्योंकि उन्होंने बैंकों से बात किया है मंत्री पद शपथ लेने के बाद ही, और कहा है कि भाई एनपीए अकाउंट जो है उसमें 50% आप वेव ऑफ कर दीजिए, मतलब 50% बैंक माफ़ कर दे और उसके बाद हम राज्य सरकार की ओर से देखेंगे। तो जो मान लीजिए 5 लाख तक का लोन लिया है तो उसमें 2 लाख सरकार पैसा जमा कर दी, अब 3 लाख का ही लोन का उनको पैसा लगेगा। इस तरीके से समझिए, जिनका 2 लाख होगा उनको 1 रुपया भी जमा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये 2020 के बाद जो इधर लोन लिए हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले लोन लिया हुआ था उन पे ये एप्लीकेबल होगा, जो मतलब योजना थी मार्च 2020 तक का जिनका लोन है, मतलब कि इसके पहले तक या फिर इस डेट तक जो लोन कृषि क्रेडिट कार्ड जो केसीसी है उसके तहत जो उन्होंने अगर लोन लिया है तो उन लोगों को ही जो है इस योजना का लाभ मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, सरकार 1 रुपये लेती है और 1 रुपये में 2 लाख रुपये देती है। एक तरीके से मोटा मोटी बात यही समझ लीजिए। पहले 50,000 मिलता था, वो सीधा बैंकर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है, बैंक को, जिस बैंक से लोन है, तो वो सारा डाटा अवेलेबल है। तो अब 2 लाख रुपये तक का लोन माफ़ हो जाएगा उन सारे किसानों का। तो एक बड़ी राहत है और वो आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने फैसला लिया है। दरअसल इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका केसीसी लोन बकाया है किसी भी बैंक में और वो अगर 2 लाख से ज़्यादा तक का है तब आपका सिर्फ 2 लाख माफ़ होगा, और अगर 2 लाख रुपए तक का लोन आपका है तो वो सरकार जो है वो पैसे चुकाएगी। लेकिन अब तक का जो नियम है और जो शर्त रखा गया है वो यही है कि आपका अकाउंट एनपीए घोषित नहीं हुआ हो। हालांकि इस पे भी राज्य सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, और जो कृषि मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उनसे जो बातचीत हुई है द फॉलोअप की, उसमें उन्होंने बाकायदा एक बात को कहा है कि एनपीए अकाउंट जो हो चुका है उस पर भी सरकार विचार कर रही है। आने वाले दिनों में जो है उस पर भी बातचीत होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि हम लोग एनपीए वाले को भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनपीए वाला, लेकिन अभी पूरा लिस्ट आया नहीं है। बैंकर्स को हमने कहा है और बैंक पदाधिकारियों के साथ जो उनकी मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि आप एक तो डाटा उपलब्ध कराइए और 50% आप लोग माफ़ कर दीजिए। तो 50% हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कर दें, क्योंकि 5 लाख या 4 लाख
रुपए तक का ही केसीसी का लोन लगभग 82 से 83% किसानों का है। बहुत कम ही किसान है जो उससे ऊपर का केसीसी लिया है। तो इसमें मैक्सिमम किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। अब एनपीए अकाउंट कितना हुआ है, कितना किसान ऐसे थे जो लोन ले लिया पर चुकाए नहीं, एनपीए हो गया, तो उनका लिस्ट मंगाया गया है बैंकों के द्वारा और उनसे ये आग्रह किया गया कि 50% आप बैंक माफ़ कीजिए। ऐसे भी कि बैंक कई बार जो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं उनको माफ़ करती है, एक सेटलमेंट में आती है कि चलिए आप इतना नहीं तो इतना दे दीजिए। तो सरकार भी चाह रही है कि कम से कम आप 50% या उससे एबव जितना बैंक माफ़ कर सकता है किसानों का पैसा वो एनपीए अकाउंट वाला का माफ़ करें और बाकी हम लोग दे दें। तो बड़ी राहत है किसानों को, साथ ही साथ मानकी मुंडा जो ग्राम प्रधान हैं उन लोगों को भी जो है बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जिस तरीके से उनकी जो मासिक भत्ता एक तरीके से जो मिलता था उसको जो दोगुनी कर दिया गया है उससे भी बड़ी राहत मिलेगी और किन किन लोगों को इसका बेनिफिट्स मिलेगा, लाभ मिलेगा, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह जुड़ गई हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बधाई कि आज एक बड़ा फैसला आपकी हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने ली। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? कृषि मंत्री के तौर पे ये बड़ा फैसला है आपके द्वारा। बधाई के लिए बहुत धन्यवाद। और आप जानते हैं कि महागठबंधन की जो झारखंड की सरकार है वो किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें किसानों के लिए मुझे लगता है झारखंड में अब तक का लिया गया हुआ सबसे बड़ा निर्णय किसानों की कर्ज माफी को लेकर के किया गया। 50,000 तक माफी की योजना चल रही थी, उससे कई किसान लाभान्वित हुए थे और उस स्लैब को बढ़ाते हुए 50,000 से 2 लाख तक की ऋण माफी जो है किसानों के लिए कैबिनेट से पारित किया गया है। और जिस तरह की परिस्थिति सुखाड़ की पिछले सालों रही और इस साल भी 15 दिन पहले बहुत ही विकट परिस्थिति थी, उन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी का निर्देश था। और आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों सभी मंत्री आला कमान से मिलने गए थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और गुलाम मीर प्रभारी जी के नेतृत्व में, और राहुल जी की भी चिंता झारखंड के किसानों को लेकर थी। उन्होंने मैनिफेस्टो में हमारे किए गए वादों पर हर विभाग के बारे में जानकारी भी ली थी और निर्देश भी दिए थे। मुझे खुशी है कि महागठबंधन सरकार का एक और वादा पूरा हुआ और हम लोगों के पार्टी के मैनिफेस्टो में 2 लाख की कर्ज माफी जो प्रमुखता से थी आज और कैबिनेट से पारित होकर के किसानों को समर्पित है। मैडम, अभी हम लोग चर्चा में जिस बात पे जोर भी दे रहे थे, एनपीए जो अकाउंट हो गए हैं जिन किसानों का, उनके लिए क्या आने वाले दिनों में क्या आप लोग सोच पा रही हैं? बिल्कुल, ये नॉन एनपीए खातों को तो तुरंत इसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन एनपीए जो खाते हैं वो भी करीबन 2 लाख के आसपास है, जिन्हें 50,000 ऋण माफी का भी फायदा नहीं मिल पाया जी। लेकिन पिछले दिनों ही हम लोगों ने विभाग में संबंधित बैंकों के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और काफी विचार विमर्श गहन डिस्कशन के बाद 50% तक माफी का जो प्रस्ताव बैंकों का है वो अपने बोर्ड से पारित करा करके 14 अगस्त तक हम लोगों के पास वापस आने की बात है। एनपीए खाते होने की वजह से जिन किसानों को ऋण माफी का फायदा नहीं मिल पाया था, मैं आश्वस्त करती हूँ उनको कि जल्द ही उसका समाधान राज्य सरकार कर लेगी और मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर गंभीर निर्देश हम लोगों के विभाग को भी है और जो प्रशासनिक पदाधिकारी अन्य हैं तो एनपीए का मामला जल्द निपटा कर इन किसानों को भी जो सबसे कमजोर है उनको भी इस ऋण माफी की योजना से लाभान्वित किया जाए। मतलब आप बड़ी बात बोल रही हैं, मतलब यह माना जाए कि इसी महीने के अंत तक जो एनपीए अकाउंट धारकों का जो समस्या है उसका भी समाधान कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, प्रयास यही है कि उन्हें तय समय सीमा में एनपीए की वजह से जो ऋण माफी का फायदा नहीं मिल पाया था उसे हम लोग एक समाधान तक पहुंचाएं। मैडम, 2 सवाल है मेरा इसमें। तो एक तो है कि जो आप कह रहे हैं कि हम एनपीए को भी दिमाग में रखे हैं और 14 अगस्त के बाद एक ठोस निर्णय पर पहुंच सकती है सरकार,
एक ये है कि क्या आप लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन दिया बैंक वालों को कि जो किसान एनपीए हो गए उनको तंग उंग मत किया करो, मतलब उनके यहाँ तगादा इस तरीके से बैंकर्स, क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कूद जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, बैंक वाले आते हैं उनके घर पुलिस लेके तो वो ऐसे भी डरे जाते हैं, या नोटिस आता तो भी डर जाते हैं। इस तरह का कोई मामला झारखंड में ना हो उसके लिए सरकार संवेदनशील है। एक विस्तारित चर्चा भी बैंकर्स के साथ हुई है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता से सरकार की वो भी अवगत है, और इस तरह का कोई मामला झारखंड में ना हो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ना हो। और मुझे नहीं लगता कि बैंक जब एक समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस तरह की कोई कार्रवाई उनकी तरफ से संभव भी है। और बीजेपी ये सवाल उठाती है कि रघुवर सरकार में जो 5,000 रुपये मिल रहे थे किसानों को, सरकार केंद्र से जो पैसा आता है उसमें जोड़कर प्रति एकड़ के हिसाब से, वो आप लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए, भाजपा के बोलने और करने में अगर समानता होती तो राज्य पिछले 2 बार से सुखाड़ से परेशान है, और राज्य सरकार के द्वारा जो सुखाड़ की परिस्थिति को देखते हुए जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, मुझे बताते हुए दुख होता है कि उस पर कोई भी कार्रवाई केंद्र की सरकार नहीं की है, और तकरीबन 9,500 करोड़ तो पिछले साल का जो है प्रपोजल जो भेजा गया था वह लंबित है। केंद्र सरकार ना उस पर हाँ बोलती है ना बोलती है, और जब अभी झारखंड सरकार अपने संसाधनों से किसानों के कर्ज माफी की तरफ अग्रसर हुई है, कैबिनेट से पारित हो गया है, तो इन्हें ऐसी लगना तो स्वाभाविक है। मैडम, एक आखिरी सवाल है। ये 2 बार आप सुखाड़ शब्द का प्रयोग कर रही हैं। मुझे याद है मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया सदन के अंदर कि किसानों के लिए जो है विशेष व्यवस्था इस बार सरकार करेगी। क्या अलग से आप लोग कुछ विचार कर रही हैं, इस पे बातचीत हो रही है? क्योंकि 1 अगस्त तक का जो डाटा है उसके मुताबिक तो वर्षा नहीं हो पाई, हालांकि बारिश हुई है लेकिन उस मुताबिक नहीं हो पाई। बिल्कुल आप जिस बात को हम लोगों के मंत्री जी ने सदन में कहा है वही सत्य है, और कंटीजेंसी प्लान सुखाड़ की परिस्थिति में राज्य का तैयार है। वीकली नहीं बल्कि अब तो डेली मॉनिटरिंग हो रहा है, और कुछ राहत मॉनसून का राज्य पर हुआ है, और मुझे लगता है 5 ऐसे जिले हैं जो सुखाड़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। अन्य जिलों में बारिश भी तकरीबन मतलब 20% के अंदर ही डेफिसिट है, और धान रोपने का भी काम जो है युद्ध स्तर पर हुआ है। तो स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन जिन जिलों में सुखाड़ का प्रभाव दिख रहा है उसके बारे में भी हम लोग अब 30 अगस्त तक ना इंतजार करके 12 से 14 अगस्त के बीच में केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजेंगे। केंद्र के कृषि मंत्री का बराबर आना जाना है राज्य में चुनावी बातों के लिए जी। थोड़ा सा अगर किसानों की स्थिति पर विभाग से जो सहयोग हमें केंद्र से मिलना चाहिए उस पर भी अगर आप लोगों के माध्यम से, भाजपा के यहाँ स्थानीय नेताओं के माध्यम से अगर उनका ध्यान जाएगा तो मुझे लगता है कि जो किसानों का काया है बाकी है और वो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए, वो भी आ जाएगा तो उन्हें काफी राहत हो जाएगी। शुक्रिया मैडम समय देने के लिए। दीपिका पांडे सिंह जो कृषि मंत्री हैं वो यह बोल रही हैं कि सुखाड़ के मसले पे भी सरकार चिंतित है, और जैसा कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक बात भी कही थी। हालांकि वो यह बोल रही हैं कि केंद्र को जो है वो रिपोर्ट भेजेंगी विभाग के तरफ से, और जो पैसे आएंगे उसके बाद मदद किया जाएगा। तो किसानों के साथ साथ और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पे जो है आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने जो है मुहर लगाई है और बड़ा फैसला लिया है। खास करके जो ग्राम प्रधानों को लेकर के जो व्यवस्था किया गया है, उनको जो मासिक भत्ता मिलता था वो अब 2 गुना कर दिया गया है, और किन किन को लाभ मिलेगा इससे वो आपको जो है पांडे जी बताएंगे। देखिए, पहले मानकी और परगनौत को 3,000 रुपया मानदेय के तौर पे मिलता था, तो अब उसको सीधा डबल कर दिया गया है 6,000। फिर मुंडा और ग्राम प्रधानों को 2,000 की जगह अब 4,000 रुपया मिलेगा, और अन्य जो परंपरागत
ग्राम प्रधान हैं उनको 1000 की जगह अब 2000 मानदेय मिलेगा। मतलब उन सभी का डबल कर दिया गया है मानदेय सरकार की ओर से। इसके अलावा भी बहुत सारी जो एक समस्या आ रही थी मैया सम्मान योजना में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत हो रही है, तो अब सरकार ने वो भी कर दिया कि ऑफलाइन भी करेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक जो सरकार जो पुरानी अपनी योजना चला रही है वो सब भी योजनाओं को अब सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या यूं कहे कि पार्टी के, वो लोग गिना रहे हैं कि जैसे 50 साल की उम्र में कौन पेंशन देता है, तो वो कह रहे झारखंड सरकार। बोले 21 साल से लेकर और ये क्या कहता है 50 साल तक को जो सम्मान मैया सम्मान योजना है उसमें भी कई जगह आ रहा था कि कई लोगों का वोटर आईडी नहीं था। तो एसओपी में जब आज जारी की गई है तो उसमें वोटर आईडी की अनिवार्यता को हटा दिया गया। क्या वोटर आईडी जिसके पास नहीं भी होगा बाकी हर और ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं जो आईपीआरडी के जरिए जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, कैबिनेट की जो बैठक में फैसला हुआ है ग्राम प्रधानों को लेकर के, खास करके किन किन को लाभ मिलेगा। मानकी, परगनैत, मुंडा ग्राम प्रधान, डाकुआ, प्राणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पुजारी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को जो सम्मान राशि मिलती है उसमें वृद्धि की गई है और इसको स्वीरोक्ति कैबिनेट से जो है स्वीकृति मिल गई है। तो आप देखिए कि लगातार जो योजनाएं हैं, खास करके हेमंत सोरेन की सरकार जो निर्णय ले रही है, दरअसल इन सब चीज़ों के जरिए जो है आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और ख़ास करके चुनाव से ठीक पहले इन योजनाओं के जरिए कैसे लोगों का दिल जीता जाए, वो प्रयास किया जा रहा है। सनी, आप देखिए कि मैया योजना जो चल रहा है इसमें ऑनलाइन में बहुत सारा दिक्कतें हो रही थी, जो खबरें बार बार आ भी रही थी, उसको भी जो है ऑफलाइन कर दिया गया है। आप कैसे इसको देख रहे हैं कि सरकार किस दिशा में अब काम कर रही है? अब बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल नई स्कीम है सरकार की और ये बहुत बड़ा स्कीम है। अभी सरकार इसको प्रायोरिटी में लेकर चल रही है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मैया योजना को लगातार लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जहां कहीं से भी कोई खामी आ रही है उसे कैसे दूर किया जाए। ये अभी देखिए कि जो सरकार का ही आंकड़ा है उसके हिसाब से इस योजना से इस झारखंड की करीब 50 लाख लड़कियां, महिलाएं जो है लाभान्वित होंगी। आप समझिए कि 50 लाख अगर लाभान्वित होंगी, प्रयास जो है वो करीब 1 करोड़ कर रही होंगी, तो 1 करोड़ लोग हिट कर रहे हैं लगातार जिस वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड करना था, और वो वेबसाइट उतनी शक्तिशाली नहीं थी, हमेशा क्रैक कर जा रहा था, जाम हो जा रहा था। अब चूँकि किस हिसाब से उसको JPIT से किया गया है, उस लेवल तक का काम शक्ति उतना दिया गया था कि नहीं दिया गया था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। क्योंकि आज कई विधायकों से भी मेरी बातचीत हो रही थी, वो उन्होंने बताया कि वो कई सेंटर पर जाकर निरीक्षण किए, वो देख रहे थे कि आखिर क्या फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। दिन भर में 4 या 5 फॉर्म बहुत मुश्किल से भरा जा रहा है। तो इससे एक तो है कि जो फॉर्म के लिए लाइन में खड़े हैं वो लोग भी इरिटेट हो रहे हैं। आप समझिए कि ये है कि जनता को लाभ देना है चुनाव से पहले। अभी तो फॉर्म भराना सबसे बड़ी चुनौती है सरकार को, और यही वजह है कि आज ये कर दिया गया कि आप ऑफलाइन फॉर्म भी आप जमा कर सकते हैं। दूसरी अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहला पैसा अकाउंट में जाए, वो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कैसे पैसा चला जाए, और यही वजह है कि उससे पहले का जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल आसान बना के और उसे जल्द से जल्द इसे शुरू किया जा रहा है। अब फॉर्म देखिए, पढ़िएगा तो एक सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के बाद जो है अकाउंट का, जो भी अकाउंट लाभान्वित होंगे उसका आधार कार्ड से लिंक्ड होना ज़रूरी है। मतलब सरकार मान के चल रही है कि अभी दिसंबर तक किसी तरह योजना का लाभ, मतलब चुनाव के रिजल्ट तक जो है लोगों को दे दिया जाए, चुनाव तक दे दिया जाए, उसके बाद फिर आगे देखा जाए। अब चूँकि सरकार रहेगी या फिर कोई सरकार आएगी, चूँकि ये जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा 50 लाख लोगों के, आप समझिए कि इससे तो ज़रूर जो लोग लाभान्वित होंगे वो प्रभावित होंगे। और सरकार के लोग भी अब कह रहे हैं
कि भले ही हम जिन रोजगार के वादे को लेकर आए थे वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, ये आप अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, लेकिन गांव गरीब घर का व्यक्ति कैसे सशक्त हो, परिवार सशक्त हो, उस पर सरकार ने बहुत काम किया है। कैसे काम किया है? ऐसे काम किया है कि एक तो सर्वजन पेंशन लागू हुआ। पहले ऐसा होता था कि किसी प्रखंड में 100 अगर वृद्धा पेंशन है तो 100 में से कोई बुजुर्ग का निधन होता था तो उसके बाद फिर 101वां जो है उसी में जुड़ता था, और उसका उम्र सीमा भी घटा दिया तो एक तो है कि कोई बुजुर्ग है तो उसे 1000 रुपये मिल रहा है, कोई 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उसे पैसा मिलने लगा, मतलब आप समझिए कि इस महीने से अकाउंट में पैसे जाने लगे। तीसरा, अब 21 साल से जो बड़ी हैं उसके मतलब पैसा मिलने लगा। इसको अब ऐसे देखा अब जाना सदन में चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ प्रखंडों में जो है बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता अगर सरकार पता नहीं किसे जोड़ रही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल करके बहुत उसमें बैरियर डलाया था, लेकिन उसका भी पैसा वापस ले लिया गया था। मंत्री की तरफ से भी बयान आ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि हम भले ही नौकरी रोजगार उस उम्मीद के हिसाब से नहीं दे पाए, लेकिन परिवार को सशक्त करने में ये सरकार जो है वो सही तरीके से काम कर रही है और लगातार कर रही है। मतलब आप इसको ऐसे देखिए कि अभी आप देखिए कि आज जो एक बड़ा फैसला हुआ कि अब 2 लाख तक का कृषि लोन माफ़ी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। आप समझिए कि एक कमिटमेंट था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, गठबंधन सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। अब इसे इम्प्लीमेंटेशन करने में अब कितना दिन लगेगा, क्योंकि अब वो तो कटअप बढ़ाया गया, पहले 50,000 था, अब 2 लाख कर दिया गया। तो अब इसका लाभ भी अगर मिल जाए तो लोगों को तो बड़ी राहत मिलेगी। तो हर तरफ से राहत धीरे धीरे अब मिल रहा है, देने की कोशिश की जा रही है। ये जो मुख्यमंत्री मैया योजना और सर्वजन पेंशन स्कीम को अगर जोड़ दिया जाए तब तो स्पष्ट है कि 21 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं इस राज्य में हैं उनको तो लाभ मिल रहा है, सरकार का मिलेगा अगर पैसा जैसे ही जाना शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी तक जितना हम लोग बोल रहे थे वो एक पक्ष है, मिल रहा है, मिलेगा भी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है, विपक्ष जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वह कह रही है कि आप ठीक है, आप योजना ला रहे हैं चुनाव से पहले देने के लिए, आप लिख भी रहे हैं कि दिसंबर के बाद इसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप जिन वादों के साथ सत्ता में आए, आप इस वादे के साथ आए कि हम नौकरी देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आप बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर आप पैसा दे रहे हैं। दूसरा तर्क ये गढ़ा जा रहा है कि आप जिन सहिया और ये तमाम जो काम करती हैं उनको आप 1000 रुपये दे रहे हैं जो 1 महीना तक काम कर रही है, जो काम नहीं कर रहा है आप उनको फिर 1000 रुपये महीने देंगे। अभी 2022 से जो है इस राज्य में करीब 10,500 पोषण सखी को जो है एक बार में हटा दिया गया। आज भी वो कैबिनेट की बैठक में गई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि उसका तर्क ये जा रहा है कि केंद्र जो है वो अपना अंश का पैसा जो है वो नहीं दे रहा है और यही वजह है कि उन्हें रोक दिया गया है। सरकार अब विचार कर रही है कि उन्हें कैसे फिर से जोड़ा जाए, चूँकि काफ़ी संख्या है। सहायक पुलिसकर्मी आप देखिए कि आंदोलन पर बैठे हैं। आज बहुत उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा, नहीं लिया गया। तो नई स्कीम तो आ रही है, अब नई स्कीम को लागू करने में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन जो पुराने वादे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। आज अनुबंध कर्मी संघ के लोग भी पहुँचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि वादा किए थे कि जो 1 लाख अनुबंध कर्मी है उसमें भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विभाग जो तैयार कर रहा है उसके अनुसार 2019 से पहले तक जो काम किए हैं और 10 साल तक काम किए उन्हें इसमें जो है उनका समायोजन करने पर सरकार विचार कर रही है। आज होमगार्ड के जवान जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हुए थे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है कि समान काम का समान वेतन। तो आज उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में होगा, लेकिन बताया गया कि फाइल ही 4 बजे पहुंचा और इसलिए नहीं हो पाया। बहुत निराश होकर लौटे हैं, लेकिन उनके मन में उम्मीद है कि अब उन्हें भी जो है करीब 32,000 40,000 रुपये वेतन उनका हो जाएगा। तो एक तो उम्मीद है, एक नई स्कीम आ रही है, पुराने वादे जो हैं वो कैसे पूरे होंगे और उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो विरोध में स्वर उठेंगे उससे सरकार को कितना हानि होगा, नई योजनाएं जो ला रहे हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना सही तरीके से कर पा रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा, ये तो देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि चुनाव आने से पहले ये धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे हैं जो जनता के हित में ही है। ये जो दिसंबर के बाद आधार कार्ड जोड़े जाने और केवाईसी कराने की जो बात कही जा रही है, जैसा आप बोल रहे हैं, क्या ये भी एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति का हिस्सा है कि जिन लाभुकों को अगर पैसा मिलना शुरू हो जाए
और दिसंबर तक उनको पैसा मिले, वो यह मन में बैठा लें कि भाई यही सरकार फिर से आएगी तब तो आधार कार्ड लिंक होगा और फिर कंटिन्यू रहेगा। देखिए ये टेक्निकल ये है, मतलब सरकार चाह रही है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों, और यही वजह है कि अभी उस पचड़े में नहीं फंस रही है। अगर वो टर्म डाल दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत लोग जो है छूट भी जाएं, और यही वजह है कि उसे डाला गया है कि दिसंबर के बाद उसे आराम से फिर से ठीक उसे किया जा सकता है। पांडे जी, इन नई योजनाओं ने क्या बेचैन कर दिया है विपक्ष को? क्योंकि आप देखिए कि खास करके ये जो मुख्यमंत्री मैया योजना है, इसमें लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ, खास करके महिलाएं जो हैं, आप कहीं का भी विजुअल्स उठा लीजिए, आप पता कर लीजिए, लंबी कतारें लग रही हैं, उत्सुकता है। जिन घरों में 2-3 महिलाएं हैं उन लोगों को ये लग रहा है कि मंथली 3,000 रुपया आएगा, 4,000 आएगा। तो ये योजनाओं को लेकर के क्या बीजेपी असहज महसूस कर रही है? बिल्कुल, हर विपक्ष जो हेमंत सोरेन के खिलाफ वोट मांगेगा जनता से, वो आज असहज है। डीबीटी की योजना ऐसी है, अब इसका एग्जाम्पल ले लिया मध्य प्रदेश सरकार, उसका लाभ लिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने देखी तब महतारी योजना, इसी तरीके की योजना, नाम है महतारी योजना, बंगाल सरकार ने कर दिया, झारखंड सरकार ने कर दिया। तो अब विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस योजना की कहीं से खामी, आप इस वजह से कह सकते हैं कि हाँ भाई दलाल पैसा ले रहे हैं, 20 रुपया ले रहे हैं, 10 रुपया ले रहे हैं, ये अलग विषय है, लेकिन ये योजना जितना प्रभावी है, ये सवाल प्रभावी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो कॉमन जो समस्या है ये चलते रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले, नहीं ये चलते कैसे रहेगा? अगर सरकार की इच्छा होगी तो नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, सरकार अगर चाहेगी तो नहीं। कौन ऐसा स्कीम है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं पांडे जी, लेकिन अब होता क्या है कि अब इन माइक्रो लेवल पे जो है उतना बड़ा मैन पावर है नहीं कि आप जो है हर स्तर पे जाके करेंगे। अब जिनको फॉर्म बांटने का जिनको ड्यूटी मिला है, अगर वही लोग 10-20 रुपया ले रहा है, हालांकि ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर कोई 20 रुपया दे करके भी, तो हम लोग तो बात कर रहे हैं ना कि चल क्या रहा है, तो अगर 20 रुपया दे करके भी कोई खुश है कि मेरा फॉर्म भरा गया और आने वाले वक्त में हमको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे ये सवाल कि 20 रुपया उससे लिया गया, चूंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से आ रहा है, तो ये क्या आप लोगों को इससे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखिए, अगर कोई योजना अच्छी है तो अब बीजेपी इसकी तारीफ तो नहीं करेगी ना कि हाँ बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित है, तो वो एक कारण ढूंढ रहे हैं। हालांकि जेएमएम ने अपने नहीं मिल पा, हाँ, जेएमएम ने अपने तरफ से भी ये किया है पार्टी स्तर पे कि पार्टी ने भी फॉर्म छपवा के अपने प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि आप बांटिए अधिक से अधिक, और फिर वो लोग भर के जमा कर लेंगे। एक ये देखिए, अगर सरकार का लगभग 84 से 85 योजना है, उन 84-85 योजनाओं पे गौर करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधा लोगों को मिल रहा है। सरकार कहाँ डिफिट खा रही है, जैसे कहते हैं ना कि मोर बहुत खुश होकर नाचता है पंख फैला के, लेकिन पैर देखता है तो उसका, तो वही अनुबंध कर्मी और नौकरी, सरकारी नौकरी, ये दो एक मुद्दे को छोड़ दे तो वर्तमान सरकार मतलब बहुत आपको घिरती हुई नहीं दिखेगी कहीं भी। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना, कोई भी योजना, 84 योजना, जैसे विदेश में पढ़ाई कराने के लिए जयपाल सिंह वाला, उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम के अलावा धोती साड़ी योजना, उसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना, उसके बाद जो पिछली सरकार में चल रहा था तीर्थ योजना, उसको एक्सटेंड कर दिया दूसरे में के लिए भी, मतलब दूसरे धर्म भी उसमें आ रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। अब ये है कि ये योजना क्यों चर्चा में है अधिक, ये योजना इस वजह से चर्चा में है क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा हिट करेगा, और इस योजना को लेकर आम लोग भी बेहद उत्साहित हैं। उसका कारण समझिए, पहले घर में अगर 6 या 7 मेंबर थे तो 2,000 रुपये आ रहा था पेंशन के तौर पे, अब क्या होगा कि 7,000 रुपये आएगा अगर 5 महिलाएं हैं। हाँ, तो वो चीज़
को एड्रेस किया जा रहा है। दूसरी बात, राशन आपको फ्री है ही गवर्नमेंट की ओर से, तो एक राशन है, अब पेंशन है। तो राशन मिल जाने के बाद गांव घर में आज भी ज़्यादा तेल और मसाला का पैसा है, तो वो तेल और मसाला का आप समझ लीजिए। तो जिस तरीके से अब बीजेपी क्या कह रही है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है या बात रखने को नहीं है, या आंसू के पास, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, चूल्हा खर्चा के नाम पे तो सरकार ने कहा था कि हम 72,000 देंगे। तो इस तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन जो सरकार समझ रही है, जो विधायक समझ रहे हैं कि इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति खुद आकर उठाने की कोशिश कर रहा है और इसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा, तो उसी दिशा में काम कर रही है सरकार। एक क्षण भी ऐसा नहीं कर रही है कि ठीक है ऑफलाइन में, अभी ऑनलाइन में दिक्कत है तो थोड़ा टाइम लेते हैं, जैप आईटी से कराते हैं, ऑफलाइन की भी मंजूरी दे दी। जो चीज़ लग रहा है कि वोटर आईडी मैंडेटरी करेंगे तो उनकी संख्या घट जाएगी लाभुकों की, तो वोटर आईडी की मैंडेटरी का चीज़ हटा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं वर्तमान सरकार जो चला रही है, पहले की भी जो सरकारें चलाती थी। लेकिन जो चर्चा का केंद्र रहा है ये डीबीटी। ये जो डीबीटी से 1,000 रुपया जाएगा अकाउंट में, इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा, और ये प्रभाव दूसरे राज्यों में देखने को मिला भी है। खास करके अगर मध्य प्रदेश में अगर बातचीत करें पिछले चुनाव को लेकर के, तो वहाँ पे लाडली योजना एक बड़ा फैक्टर बना, जिसके कारण जो है बीजेपी फिर से सत्ता में वहाँ पे लौटी। हेमंत सोरेन भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, बखूबी समझते हैं। उन्हें मालूम है कि नौकरी के मसले पे अब उनके पास उतना समय नहीं है। जो वायदे उन्होंने 2019 के चुनाव में बतौर नेता प्रतिपक्ष आम लोगों से कर दिए थे, तो अब विकल्प क्या है? तो इन डीबीटी स्कीम के जरिए जो है वो विकल्प तलाश रहे हैं कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। और मुख्यमंत्री मैया योजना जो है एक बड़ा आधार बन सकता है, और वजह यही है जिसको लेकर के पांडे जी और सनी दोनों बोल रहे हैं कि ये चूँकि डायरेक्ट हिट करेगा, अकाउंट में पैसा जाएगा, और ये भी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि परिवार का कोई एक ही सदस्य को पैसा मिलना है। जो भी परिवार में अगर महिलाएं हैं और 21 साल या फिर इससे ऊपर की हैं, तो उनको मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ मिलना है। और जिस किसी भी तरह की मुश्किलें अगर इस आवेदन को भरने में सामने आ रहा है, उस पे भी काम किया जा रहा है। अब ऑफलाइन कर दिया गया है तो आप इसका बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, और एक एसओपी भी जारी किया गया है। वैसे फॉलोअप पे ही आज सुबह में एक खबर हम लोगों ने, रानी सिंह ने की है, वो हम लोगों ने अपलोड किया, वहाँ भी देख और समझ सकते हैं कि कैसे आप इसका लाभ लेंगे। तो कुल मिलाकर के तैयारी यही है सरकार की कि चुनाव और ख़ास करके आचार संहिता की घोषणा के पहले जो है वो सारी व्यवस्था कर ली जाए, चाहे वो नई नई योजनाओं के जरिए हो, कि कैसे जो है चुनाव में इसका बेनिफिट्स मिले। शुक्रिया।